प्रभात बच्चों, आपका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका राजलक्ष्मी। आज मैं आपको हिंदी प्रथम की पुस्तक सुहानी पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी की पुस्तक सुहानी खोलिए। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक सुहानी निकालिए और पृष्ठ संख्या 37 खोलिए। मैं आप लोगों को अब एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, बंदर का चश्मा। बच्चों, आपने बंदर को तो अवश्य देखा होगा। बंदर कितना शरारती और नकलची होता है। मैं अब कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। शहर के बाहर एक बगीचा था। बगीचे में एक बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती था। दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता और कच्चे। बच्चों, आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, आपकी पुस्तक में एक गलत छपा हुआ है। पक्के पक्के नहीं होगा, इसको काट दीजिए। आप लोग यहाँ लिखिए पक्के। फल खाता। बगीचे में सुबह शाम लोग घूमने आया करते थे। वहाँ बैठकर कुछ बूढ़े लोग चश्मा लगाकर अखबार व किताबें पढ़ते। बंदर रोज बूढ़ों को पढ़ते हुए देखता। वह सोचता कि अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। मुझे भी अपने लिए एक चश्मा लाना चाहिए। बंदर तो नकलची होता ही है। अब वो बूढ़े लोगों को पार्क में देखता था कि ये लोग चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं। उसने सोचा कि मुझे भी चश्मा लगाना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। एक दिन शहर जा पहुंचा। वहाँ की भीड़ व शोरगुल से वह घबरा गया। मालूम है बच्चों क्यों गया शहर? चश्मा लगने। किसी तरह बंदर को चश्मे की एक दुकान दिखाई दी। बंदर दुकान के अंदर घुस गया। आइए आइए बंदर बाबू, कहिए आपको क्या चाहिए? दुकानदार ने उससे पूछा। बंदर ने दुकानदार से कहा, मुझे पढ़ने के लिए एक चश्मा चाहिए। दुकानदार बंदर की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने बंदर को एक बड़ा सा चश्मा लगा दिया। क्या किया? दुकानदार बंदर को एक खूब बड़ा सा चश्मा लगा दिया। फिर उसने बंदर को एक किताब भी दी। बंदर ने किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। बच्चों, मालूम है बंदर को क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि बंदर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे तो चश्मा लगाने के बाद ही पढ़ने आएगा? नहीं आएगा। उसने दुकानदार से कहा, यह चश्मा ठीक नहीं है, कोई दूसरा चश्मा दिखाइए। दुकानदार ने बंदर को कई तरह के चश्मे दिखाए। वह किसी भी चश्मे से किताब नहीं पढ़ सका। बंदर बोला, आपके सारे चश्मे बेकार हैं, कोई भी मेरे काम का नहीं है। दुकानदार ने देखा कि बंदर ने किताब उल्टी पकड़ी हुई थी। उसने बंदर से पूछा, क्या आपको पढ़ना आता है? बंदर ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन चश्मा लगाकर तो सब पढ़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार को हंसी आ गई। उसने बंदर को समझाया, केवल चश्मा लगाकर लेने से ही किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता। चश्मा लगाकर केवल साफ साफ दिखाई देने लगता है। पहले आप पढ़ना लिखना सीखो,
फिर बिना चश्मे के भी पढ़ सकोगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग पुस्तक में कार्य पूरा करेंगे। प्रश्न 1, कच्चे का उल्टा पके, ऐसे ही इनके उल्टे अर्थ लिखो। सुबह, सुबह का शाम, मेरा तुम्हारा, पास दूर, ठीक गलत। बच्चों, यहाँ पे विलोम शब्द लिखा हुआ है। बुढ़ा जवान, एक अनेक। एक का विलोम क्या होगा? उल्टा अर्थ अनेक। दिए गए उदाहरण वाक्य जैसे ही वाक्य बनाओ। क, खरीदारी करने एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाना पड़ता है। ख, दूर जाने के लिए एक बस से दूसरी बस पर चढ़ना पड़ता है। ग, छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। बच्चों, ये रचनात्मक कार्य है, इसे आप लोग घर पे अवश्य करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ HW, मतलब कि गृह कार्य। आप लोग भी यहाँ गृह कार्य लिख लीजिए। आप लोग भी सारे बच्चे यहाँ पे लिखिए गृह कार्य, और आप लोग इसे अवश्य करेंगे। अब हम लोग कॉपी में कार्य करेंगे। आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए और शिरोरेखा खींचिए। यहाँ लिखेंगे दिनांक, पृष्ठ संख्या 37, बंदर का चश्मा। बंदर का चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। इस पे लिखेंगे दिनांक, पृष्ठ संख्या 37, सुलेखकार, गृहकार, 1 चश्मा, 2 पके, 3 किताबें, 4 शरारती, 5 लिखना, 6 दुकान, 7 पढ़ना। इसे बच्चों खूब सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा, क्योंकि यह सुलेखकार है। सुलेखकार होता है सुंदर लिखना। पुनः दूसरे पृष्ठ संख्या पर दिनांक लिखिए। पृष्ठ संख्या 37, बंदर का चश्मा। शब्द अर्थ: नंबर 1 शरारती, नटखट, शहर, नगर, प्रातः, सुबह, टहनी, डाली। इसे आप लोग लिख करके और याद भी करेंगे। अब आप लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, बगीचे में कौन सा जानवर रहता था? उत्तर: बगीचे में एक बंदर रहता था। प्रश्न 2, बंदर चश्मा लेने के लिए कहाँ गया? उत्तर: बंदर चश्मा लेने के लिए शहर गया। प्रश्न 3, बंदर क्या पढ़ना चाहता था? उत्तर: बंदर किताबें पढ़ना चाहता था। प्रश्न 4, बंदर ने दुकानदार के चश्मों को कैसा बताया? उत्तर: बंदर ने दुकानदार के सारे चश्मों को बेकार बताया। बच्चों, आप लोग इस प्रश्न उत्तर को भी अच्छी तरह से लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।